फिनाइल वगैरह का यूज होना चाहिए। हमारा किचन भी एक सोर्स का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि किचन में अन्न के पदार्थ पड़े होते हैं, रात में कॉकरोच निकलता है और वो सारे इन्फेक्शन का स्रोत होते हैं। जिन घरों में साफ सफाई का अभाव पाया जाता है उन घरों के बच्चों को सर्दी, खांसी और डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आप ध्यान देंगे कि ऐसे घर या फिर ऐसा मोहल्ला जहां अगल बगल साफ सफाई का अभाव है, उन मोहल्लों में डायरिया का इंसिडेंस, थोड़ी सी बारिश होगी किसी न किसी का पेट खराब हो जाएगा, किसी न किसी को सर्दी खांसी हो जाएगा, ज़्यादा पाया जाता है। तो एक साफ सफाई का ध्यान नंबर 1 पे आ गया। दूसरा हमारा खान पान, खाना क्या होना चाहिए? शुद्ध शाकाहारी। इसमें बहुत तरह की बातें हैं, पर जो खाना प्रकृति के नजदीक हो, नेचर के नजदीक हो, जितना वो हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा। जैसे कि कच्चे फल जिनको हम पकाते नहीं हैं, या फिर अंकुरित अनाज। और बोला जाता है कि एटलीस्ट अपने आहार का 1/3 भाग इन सारे पदार्थों को दो। मतलब फल एंड अंकुरित अनाज 1/3 भाग होना चाहिए, और बाकी 2/3 में आप जो भात रोटी, कम तेल, कम नमक, कम चीनी। तेल भी कम, नमक भी कम, चीनी भी कम। तीनों चीजें कम मात्रा में होनी चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए। तेल जो है, खासकर गृहिणियाँ तेल को छानने के लिए जब हम यूज करते हैं, बचा हुआ तेल का क्या करते हैं? फिर से यूज करते हैं, पता नहीं 2-3 बार यूज करते हैं, नहीं होता। वो जला हुआ तेल कभी सही नहीं होता और उसको यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारे स्टडीज में नॉन वेज को भी सही नहीं माना गया है, लेकिन जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मैं एज ए डॉक्टर उनको नहीं मना करूँगी। वो फिर एक मानसिक वाली चीज़ें हो जाती हैं कि क्यों नॉन वेज खराब है। इसमें बहुत डिबेट चलता है कि क्यों नॉन वेज खराब है। नॉन वेज में इतना सारा प्रोटीन है, विटामिन है, इतना सारा कैल्शियम है, तो ये क्यों खराब है? तो जो लोग सपोर्ट करते हैं वो ये बातें बोलते हैं कि भैया इसमें इतने सारे चीज़ हैं तो ये अच्छा है, जीवस्य भोजनम। जो लोग इसके अगेंस्ट है उनका कहना है कि कोई भी नॉन वेज कैसे होता है, कोई भी नॉन वेज उसको मारा जाता है ना। तो आप बताओ कि अगर आपके जान को जिसमें खतरा रहेगा, उसमें आपके मन की हालत क्या होगी? घबराहट, परेशानी। तो उस घबराहट और परेशानी में बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। जैसे कि अब मैं ऐसे बैठी हूँ, अचानक से कुछ हो जाए या सांप आ जाए तो क्या होता है? धड़कन हमारा बढ़ जाता है, हम दौड़ने लगते हैं। तो इसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स हमारा बीपी बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं। बीपी क्यों बढ़ाते हैं? बीपी क्यों बढ़ाते हैं? धड़कन बढ़ती है, धड़कन बढ़ने से ही बीपी बढ़ती है, शुगर बढ़ता है। क्यों? ताकि हमारे शरीर के अंगों को, पैर के मसल्स को, हाथ के मसल्स को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले। शुगर क्यों बढ़ता है? उसी वजह से, क्योंकि उसको काम करना, हमको भी भागना है, यहाँ से दौड़ना है, यहाँ पे शेर आ गया चाहे सांप आ गया, मुझे भागना है, अपने आप को बचाना है। तो इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि जो हमारा हार्ट रेट, बीपी, शुगर सब बढ़ा देते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। तो वही बोला जाता है कि जब भी नॉन वेज होगा तो उनको हम मारने जा रहे हैं, तो वो सारे हार्मोन्स उसके शरीर में रिलीज हो जाते हैं, और वही हार्मोन्स हमारे शरीर में फिर जाते हैं तो हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। हमारा भी बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे। खैर ये 2 डिफरेंट मत है। मैं इसमें किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। भैया आपको नॉन वेज पसंद है, खाएं। डॉक्टर्स को पता है कि नॉन वेज में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन होता है, हाँ, लेकिन उसकी मात्रा जरूर कम खाएं। सप्ताह में 2 से 3 दिन खाएं, 2-4 पीस खाएं। इसमें बंगाली लोग आइडियल है भैया। वो माछ खाता है, फ्रेश फिश खाता है, सब जो भी। और